इंडिया का ये भी कहना है कि बलोचिस्तान को आप लिख रहे हो, कश्मीर को आप इग्नोर कर रहे हो। ये इंडिया के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। इंडिया जो बना हुआ था सुपर पावर दुनिया की, तो अब इसके साथ सही हो रहा है। मतलब तो रही बात इंडिया की, इंडिया जो है वो अब इंटरनेशनली जो है वो विज़िट हो रहा है, और इसकी जो है सारी की सारी जो भी इसने एक मास्क पहना हुआ था दुनिया के आगे, वो खुल के सामने आ गया। पाकिस्तानी और भारत के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त चाइना में है, हैंडशेक भी नहीं हुआ, कोई गपशप ही नहीं हुई, बल्कि इंडिया और वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहे। और भारत कहता है जी कि पाक वो बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे थे। हम भी तो दहशतगर्दी की जंग लड़े ना, हम चीख के पूरी दुनिया को बता रहे भाई बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो जाती है, बलूचिस्तान में छोटे छोटे बच्चों के स्कूल जाते हैं, उनके बसेस पे अटैक हो जाते हैं। दोस्तों बता दें कि राजनाथ सिंह एससीओ की मीटिंग में पहुंचे हैं बीजिंग आने चाइना में। दोस्तों बता दें कि एससीओ की मीटिंग रखी गई, जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। बता दें कि पाकिस्तान को इस प्रकार से ठुकाई की है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो है वो मीटिंग में आ ही नहीं रहे। डर ऐसा माहौल बन चुका है, क्योंकि बता दें कि दोस्तों भारत ने चाइना को खुलेआम दोस्तों समझो कि थप्पड़ मारा है कि इसमें पहलगाम का नाम क्यों नहीं है। इंडिया का ये भी कहना है कि बलूचिस्तान को आप लिख रहे हो, कश्मीर को आप इग्नोर कर रहे हो। देखो मैं को एक बात इसमें थोड़ा सा जो ना आपका ये टॉपिक से हट के मैं बात करना चाहूँगा। इस वक्त जो ना जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, ये नो डाउट कि जो ना इंडियन का जो ना अपना जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट और खुद मुख्तार और आज़ादाना है। ठीक, आज़ादाना है, फ्री फॉरेन पॉलिसी इंडिया की, फ्री फॉरेन पॉलिसी है। अच्छा, इंडिया जो है ना अपना मुल्की मफाद में जो भी उसमें करना होता है, जो पॉलिसी उसमें जो ना अडॉप्ट करना होता है, वो बिल्कुल जो है ना अपने मुल्की मफाद में करता है। ठीक है, अब उनका जो है ना फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, वो जो है ना एक बहुत ही अच्छा और पढ़ा लिखा जो है ना एक मिनिस्टर है उनके पास। ये इंडिया के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। इंडिया जो बना हुआ था सुपर पावर दुनिया की, तो इसके साथ सही हो रहा है। मतलब कि इसने पाकिस्तान पे ब्लेम लगाया कि पाकिस्तान पहलगाम में जो है ना वो अटैक करवाया, लेकिन जो दुनिया है वो इस मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये इनका खुद से किया हुआ, खुद साख्ता सारे का सारा इनका प्लान था। तो चाइना जो है वो पाकिस्तान का भाई है, मतलब ब्रदर्स हैं, चाइना, टर्की, अज़रबैजान। तो ये तो जंग में भी जो है ये मुल्क जो है खुल के पाकिस्तान के साथ थे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना जो है वो कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा। तो रही बात इंडिया की, इंडिया जो है वो अब इंटरनेशनली जो है वो विज़िट हो रहा है, और इसकी जो है सारी की सारी जो भी इसने एक मास्क पहना हुआ था दुनिया के आगे, वो खुल के सामने आ गया है। पाकिस्तानी और भारत के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त चाइना में है, हैंडशेक भी नहीं हुआ, कोई गपशप ही नहीं हुई, बल्कि इंडिया और वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहे। और भारत कहता है जी कि पाक वो बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे थे, हमने पहलगाम का कर दिया, साइन नहीं हुए, इस तरह की चीज़ें कैसे देखते हैं ताड़ साहब? दो बड़े मुल्क हैं, कभी तो टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए, मैच्योर लीडरशिप को एक्ट करना चाहिए, या क्या आपको लगता है कि सर ऐसे ही चलता रहेगा जैसे है? और तीसरा, ये जो हेग पीट से अब और सारा डिफेंस आपकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो अमेरिकन मीडिया के खिलाफ होगी ताड़ साहब। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक जो नैरेटिव है भारत बिल्ड करता है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंडेम करे, टेररिज्म एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो डबल स्टैंडर्ड है टेररिज्म को लेके वो ख़त्म करना चाहिए। देखिए हम भी तो दहशतगर्दी की जंग लड़े ना, हम चीख के पूरी दुनिया को बता रहे भाई बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो जाती है, बलूचिस्तान में छोटे छोटे बच्चों के स्कूल जाते हैं, उनके बसेस पे अटैक हो जाते हैं। फिर हमने देखा वहाँ बहुत से मिलिट्री ऑपरेशन भी हुए। तो बलूचिस्तान भी तो मसला है ना। अगर इंडिया के अंदर समझ ले, जैसे उनके फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर, कि भाई हमें मसला है दहशतगर्दी से, तो ये मसला तो फिर पाकिस्तान को भी है ना। तो फिर दोनों कंट्रीज मिलके इस मसले को हल करने के बजाय हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो है रॉ बलूचिस्तान के अंदर काम कर रही है, और इंडिया बोलता है जी पाकिस्तान कश्मीर में काम कर रही है। तो अगर मसला एक है तो फिर सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं? और सेकेंडली इंडियन जो टेक्नोलॉजी है या उसकी जो एयरफोर्स है वो तो इसी तरह ही है जैसे गधे पाले हुए हैं उन्होंने। तो मेरे ख्याल में ये जो है चाइना ने ये बिल्कुल ठीक है, और दुनिया में जो है पाकिस्तान ने इंडिया को बिल्कुल तनहा कर दिया है। दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है जो इंडिया का साथ देने को तैयार है। और पाकिस्तान को जो है ये जो रिसेंटली इंडिया के साथ जंग हुई है उसमें पाकिस्तान को फतह मिली है। तो अल्लाह करे पाकिस्तान का इसी तरह जो है इंटरनेशनली जो है वो दुनिया साथ देती रहे। नहीं जी आपने पहलगाम नहीं डालना तो हमने उसे लामिया में साइन नहीं करने बीजिंग में, कोई फर्क नहीं पड़ता चीमा साहब। लेकिन ये बताएं को प्रूफ है आपके पास? आज भी पेंसिल से, पेन के साथ आपने 3 खाके बना के रख दिए, 3 टेररिस्ट आपने दुनिया के सामने खड़े किए हैं, कहते हैं 2 पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी। कोई उनके नाम है? मर गए हैं, जिंदा हैं?
उनको जमीन खा गई है, कोई डीएनए है, कुछ जहां भागे हैं दरख्तों के पत्तों पे कोई डीएनए लगा होगा, कहीं उन्होंने पानी पिया होगा। चीमा साहब सैटेलाइट है ऊपर है, मेरा मकसद। खोजो डीएनए। आप तो मेरा मकसद, आप तो डोनाल्ड ट्रंप से, यू आर लार्जर देन डोनाल्ड ट्रंप, यू आर लार्जर देन अमेरिका। लेकिन इंडिया कह रहा है जो पहलगाम के अंदर हुआ वो मसला भी तो रखो ना मीटिंग में। पहलगाम वाकई पाकिस्तान ने मजम्मत की थी, पाकिस्तान ने तो इसे किया ही नहीं कि हमने किया है ये, ना ही उनके पास कोई प्रूफ आया इंडिया के पास कि ये पहलगाम पाकिस्तान ने किया है। अच्छा। उन्होंने वो एक पॉइंट उठा के जंग भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उन्होंने जब मुंह की खा ली वो बैठ गए, इजी हो गए। तो ये वो अपनी तरफ से लगा रहे पाकिस्तान पे फॉल्स फ्लैग। पहलगाम मुद्दा तो था ना इंडिया में। अगर अब जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो नाराजगी दिखा रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे एससीओ में सिग्नेचर नहीं किए, अब अगर इंडिया के एतबार से देखा जाए तो उनकी नाराजगी आपको सही लग रही है कि नहीं? उनकी नाराजगी 50-50 है। अब देखिए ना, जो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है वो आई थिंक 10 साल के बाद चाइना में गया है। डिफेंस मिनिस्टर 10 साल के बाद गया। 10 साल के बाद गया चाइना में। उसने फिर जाके उधर वही जो मसला जिस वजह से पहले नाराजगी थी वही उसने नाराजगी फिर से बना ली है चाइना के साथ। कि भारत की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एंटी पाकिस्तान है, कोई उसका दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव। वो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप को भूल चुके हैं, वो रशिया के साथ, रशिया अबैंडन कर चुका है उन्हें। लेकिन क्योंकि सुई एक जगह पे अड़ चुकी है पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान का नाम हमारे बराबर क्यों लिया जाता है, ये भी एक्सरसाइज करके देखी गई 2 साल 3 साल कि पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेना, ठीक होगी बात। लेकिन चीमा साहब देखें, और दूसरा आज सबसे बड़ी बात यह है, मुझे आज पता चला है चीमा साहब, जो हमारा एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से, आज मैंने एक आर्टिकल ऐसा पढ़ा है कि एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से यह अंदाजा लगाया जाता था कि अप्रैल मई जो है, अप्रैल मई there will be very feasible months to attack Pakistan and they won't retaliate, they won't be able to survive। जो बलूचिस्तान की बात बार बार बीच में आ रही है, आपको पता है वहाँ पे BLA है और जिस तरह से सिचुएशंस चल रही हैं बलूचिस्तान की, तो फिर पाकिस्तान के पास क्या इतने स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स नज़र आते हैं कि हम उसका इल्ज़ाम इंडिया पे लगा रहे हैं? मतलब पाकिस्तान में कुछ भी होता है हम कहते हैं इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया में कुछ होता है हम कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व है। बेसिकली जो BL है, बलोच लिबरेशन आर्मी, ये इसको जो है वो ऑब्वियसली इंडिया सपोर्ट कर रहा है। इसमें हमने कुलभूषण यादव जो है लास्ट टाइम जो पकड़ा भी गया था, और ये तो खुल के पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल कर रहा है, और बलूचिस्तान में हमारे अंदर जो है वो अनारकी पहल के, और जो बलोच भाई हैं हमारे, उनके अंदर जो है एक इन्फिल्ट्रेटरी कॉम्प्लेक्स का जो है एलिमेंट उठा के उनको जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और ये तो पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया की प्रॉक्सीज चल रही हैं, और इसमें कोई शक नहीं है ऐसा। और रही बात हमारी बलोच भाइयों की, इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो उनकी भी जो है डेवलपमेंट के लिए और उनको जो है मतलब लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पाकिस्तान बहुत काम कर रहा है। और पाकिस्तान की नफरत के अलावा उनकी फॉरेन पॉलिसी का कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव उनका हो, कहीं भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, अगले दिन आपने क्वेश्चन किया, मैं पूरा जवाब नहीं दे सका चीमा साहब उसका। आपने कहा था कि हमारे वजीर आज़म मोदी साहब का जो दौरा कनाडा का था उसके हालात क्या थे। चीमा साहब उसके हालात क्या होने, जरा मैं आप थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पहले तो इन्विटेशन ही नहीं थी आपकी इन्विटेशन ही नहीं थी आपको कनाडा में। मिन्नतें तरलों के साथ जब इन्विटेशन ली गई, और वहां पे जो दुनिया की वाइस सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट है वो आपको वहां से स्नब करके उठ गया, मिले ही नहीं। फिर उसको आपने डैमेज कंट्रोल करके 35 मिनट की फोन कॉल की और कहा जी मुझे तो पीछे बच्चों की मोहब्बत याद आ गई थी, मुझे तो बिहार का इलेक्शन खींच के वापस ले आया। अब वो वहां पे तो बाय कर लिया उन्होंने, वहां पे तो बाय करेंगे, उनके पास चॉइस क्या है, मरेंगे वो और नहीं करेंगे। तो भारत के रक्षा मंत्री जो कि इस वक्त पहुंचे हैं एससीओ की मीटिंग बीजिंग चाइना में। बता दें दोस्तों कि अभी तक चाइना के रक्षा मंत्री से हाथ तक नहीं मिलाए हैं। बता दें कि इस वक्त जो कि समझो की लड़ाई हो रही है चाइना के बीजिंग में। बता दें कि जो वहाँ पर राजनाथ पहुंचे हैं दोस्तों, बता दें कि जो वहाँ पर लिस्ट जारी होती है, साल में एक बार देश में होती है किसी भी देश में, तो वहाँ पर जो बड़े देश हैं वो इकट्ठे होते हैं और मुद्दों पर बात होती है कि कहाँ पर अटैक हो रहा है, क्या काम करना चाहिए जिससे कि लोगों का फायदा हो, हमारा फायदा हो। दोस्तों बता दें कि उसमें बलूचिस्तान का नाम आया, लेकिन उसमें पहलगाम का नाम नहीं आया। दोस्तों इससे गुस्सा होकर राजनाथ ने उस पर सिग्नेचर नहीं किया। बता दें कि इस वक्त जो है कि चाइना के मुंह पर लगाए थप्पड़, और जो है कि क्योंकि सभी लोग को दोस्तों मालूम है कि चाइना चाह रहा भारत के साथ ट्रेड करना, लेकिन भारत जो है कि नकार दिया। क्योंकि बता दें क्या सभी लोग को मालूम है कि पहलगाम के बाद किस प्रकार से पाकिस्तान और भारत के बीच आपस में कुछ तड़प हुई, जिसमें दोस्तों सभी लोग को मालूम है कि चाइना ने फुल सपोर्ट किया पाकिस्तान का। इसको देखते हुए भारत ने चाइना को लपेटे में लेते हुए बोला कि चाइना जो है कि इस प्रकार से अगर
हमारे पीठ पीछे वार करेगा तो हम जो है कि चाइना का किसी प्रकार का प्रोडक्शन जो है कि या लेन देन का जो चीज़ है उसको बंद कर देंगे। आप सबके दोस्तों क्या राय इसके बारे में कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।